डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलाड़ा के रसायन विज्ञान ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, कल हम जो पढ़ रहे थे एकक कोष्ठिकाओं के बारे में। एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, क्रिस्टल जालक यानी कि अवयव कणों की एक त्रिविमीय अवस्था के बारे में जो एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, एक विशाल, उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा टुकड़ा जो संपूर्ण क्रिस्टल को निरूपित करता है, एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। एकक कोष्ठिका दो प्रकार की थी। आद्य एकक कोष्ठिका प्रिमिटिव कह सकते हैं, दूसरा था केंद्रित। केंद्रित के तीन उपभाग थे। नंबर एक था सरल आद्य एकक कोष्ठिका, केंद्रित एक अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो उनमें अवयव कण जो है कोनों के अतिरिक्त केंद्र में, फलकों के ऊपर और एक फलक के आमने सामने, उसको हम विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। नेक्स्ट हम आज नया टॉपिक ले रहे हैं, एकक कोष्ठिका में अवयव कणों की संख्या, यानी कि यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है उसकी कैलकुलेशन करना, उसकी गणना किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एकक कोष्ठिका में जो अवयव कण होते हैं कोनों के ऊपर है, फलकों के ऊपर है, केंद्र में भी हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे, बिंदु के रूप में जो निरूपित किए जाते हैं। जालक जो संरचना बनती है, लाइन से हम दर्शाते हैं कि लाइन से ये दर्शाते हैं कि आपस में जुड़े हुए हैं। एकक कोष्ठिका में जो अवयव कण है, परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकता है। जब ये अवयव कण अलग अलग स्थिति पर होते हैं तो पड़ोसी एकक कोष्ठिका के साथ इनकी सहभागिता या बंटवारा अलग होता है, और पड़ोसी एकक कोष्ठिका के साथ कुछ हिस्सा इसका हो सकता है। आप आगे इसको चित्र से हम समझेंगे किस प्रकार इनका अलग से या सहभागिता के साथ होता है। इनका कोनों के ऊपर जो अवयव कण होते हैं उसकी अवयव कण का हिस्सा जो होता है 1/8, 1/8वां हिस्सा होता है। कोने के ऊपर जो गणना करेंगे, जब भी जितने कोनों के ऊपर स्थित है अवयव कण होते हैं उनको 1/8 से गुणा करना है। फलक का अवयव कण होता है वो 1/2, यानी आधा भाग तो उस क्रिस्टल में होता है, आधा भाग दूसरे के अंदर होता है, यानी कि एफसी फलक के ऊपर अवयव कण होता है उसका 1/2 होता है। और केंद्र के अंदर होता है, क्योंकि सेंटर में जो होता है वो अवयव कण तो उसके क्रिस्टल के अंदर ही स्थित होता है। तो उसका पार्टिसिपेट जो होता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने केंद्र में अवयव कण होंगे उसको 1 से गुणा करना है। और किनारों के जो अवयव कण होता है उसको हम 1/4 से गुणा करते हैं। किनारे पे जो होते हैं तो 1/4 पार्ट, क्योंकि वो 4 क्रिस्टल से मिलकर ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट चारों तरफ से ये दिशाओं से घिरा होता है। जो किनारों पे होता है उसका 1/4वां भाग होता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आद्य एकक कोष्ठिका के अंदर, यहाँ आप डायग्राम देखिए, ये एक सिंपल आद्य एकक कोष्ठिका का प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक चित्र दे रखा है। वास्तव में जो ये लाइनें हैं, लाइनें ना होकर ये वास्तव में आप चार देखिए, यदि कांच की गोलियां जो कंचे होते हैं उन चालों को मिला के 4 ऊपर और 4 नीचे रख दी जाए तो इस प्रकार क्रिस्टल का निर्माण होता है, बिल्कुल पास पास में। और जब इनको काट दिया जाए तो इसका इस रूप में आता है। यानी कि यहाँ देखिए आप, एकक कोष्ठिका का गोला उपस्थित केवल ये केंद्र को निरूपित करते हुए। दूसरा जो है एकक कोष्ठिका दिक स्थान भराव निरूपण कणों का वास्तविक आकार ये होता है। और एक घनीय एकक कोष्ठिका, जब एक क्यूबिक के रूप में एकक कोष्ठिका होती है तो उसका ये वास्तव में, ये देखिए यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है तो इस प्रकार इनका है। तो एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या, यानी इसके कोई सेंटर में नहीं है, केवल अवयव कण कोनों पर स्थित होता है। और जो कोनों पर अवयव कण होता है उसका 1/8 होता है टोटल, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे 8 अवयव कण है। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 × 1/8 से, 8 × 1/8 से गुणा करेंगे। तो इसके अंदर यहाँ देखिए जो इसका जो अवयव कणों की संख्या जो है, कुल परमाणुओं की संख्या, यानी 1/8 मल्टीप्लाई 8 अवयव कण है, 4 ऊपर है, 4 जो है 4 जो अवयव कण है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
जो 4 अवयव ऊपर है और 4 नीचे हैं, तो 1/8 होता है इसका हिस्सा, और उसको मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। इसमें कुल परमाणुओं की संख्या 1 होगी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर अंत केंद्रीय एक गणीय एकक कोष्ठिका BCC के अंदर, BCC के अंदर देखिए यहाँ पर आप इस चित्र को देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो BCC के अंदर जो अवयव कण होते हैं 4 और 4 तो इसके कोनों पे हैं, 8 अवयव कण, और एक इसके सेंटर में है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है इसके अंदर, और एक सेंटर के अंदर, यानी कुल अवयव कण कितने होंगे, एक तो कोनों पे होते हैं, कोनों वाला का 1/8वां हिस्सा होता है, मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 8। उसी प्रकार दूसरा का जो होगा केंद्र में एक होता है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा केंद्र के ये इसके अंदर ही समेत, ये इसका चित्र देखिए, इसी के अंदर इसमें डायग्राम, इसका वास्तविक आकार ये है, और इसी को काट दिया जाए गणीय के रूप में तो इसका 1/8वां हिस्सा होता है प्रत्येक कोनों पे स्थित वाला, और केंद्र वाला संपूर्ण उसके अंदर ही निहित होता है। तो इसलिए कुल परमाणु की संख्या जो हो जाएगी इसके अंदर, कोनों के अंदर तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 प्लस केंद्र वाले का 1 इंटू 1, केंद्र में 1 है और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी टोटल कितने हो गए यहाँ पर 2 अवयव कण हो गए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की FCC के बारे में। FCC के बारे में फलक केंद्रित गणीय एकक कोष्ठिका के बारे में। इस यहाँ पर देखिए, इसमें फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के अंदर यहाँ पर अवयव कण जो होते हैं इसके कोनों के अतिरिक्त 6 फलकों के ऊपर भी है, और इसकी वास्तविक संरचना जो है इस प्रकार को निरूपित करती है, और इसका एक घन के रूप में यदि किसको काट दिया जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस स्थिति में बन जाता है FCC का भी। तो यहाँ पर कोनों के ऊपर स्थित हैं, और दूसरे जो अवयव कण है यहाँ देखिए, हमने फलक केंद्रित का एकक कोष्ठिका 8 कोनों पर स्थित है, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, एक परमाणु होगा, टोटल बनेगा इसका कोनों का। और फलक के अंदर 1/2 होता है फलक का, यानी कि आधा जो आप यहाँ चित्र के अंदर देखिए, आधा जो क्रिस्टल है वो इसके अंदर घन के अंदर रहता है, आधा दूसरे क्रिस्टल के अंदर रहता है, तो 1/2वां भाग इसमें सम्मिलित होता है। टोटल इसके अंदर हो गए, फलक के अंदर 6 होते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 हो गया, इसको 1/2 इंटू 6 को, यानी टोटल 3 परमाणु हो गए, 3 तो हो गए इसके फलकों के ऊपर वाला परमाणु, और 1 परमाणु इसके कोनों का हो गया, टोटल परमाणु की संख्या हो गई 4। ये रेड कलर के अंदर आप देखिए, यहाँ पर जो परमाणु टोटल फलक FCC के अंदर 4 परमाणु स्थित हैं। तो इस प्रकार हम इसको गणना कर सकते हैं, यानी कि कोनों का हो गया 1/8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/2 कि ना फलकों का मल्टीप्लाई, टोटल परमाणु है फलकों के ऊपर 6 फलक है, 2 इंटू 6, यानी हो गए ये 3, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 3 1 जा 3, ये हो गया 3 और 1 कितने हो गए, टोटल 4 परमाणु इसके ऊपर हो गए। चलिए नेक्स्ट इसको हम कंपेरेटिव में पढ़ लेते हैं। कंपेरेटिव में देखिए आप, यूनिट सेल के अंदर विद्यार्थियों नंबर ऑफ पार्टिकल एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके परमाणु, एक सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक, साधारण आद्य एकक कोष्ठिका, जिसमें केवल कोनों पर स्थित थे, तो उसका कॉर्नर का 1/8वां भाग माना जाता है, और उसको 8 अवयव कण थे, 4 ऊपर 4 नीचे, तो मल्टीप्लाई करके इसको कट करने पर 8 से 8 कैंसिल, और इसके ऊपर यानी फलक के ऊपर कोई नहीं था, नहीं सेंटर में था, टोटल उसका हो गया 1। उसी प्रकार FCC के अंदर फलकों पे थे तो 6 इंटू 1/2 हो गया, कोनों पे थे तो इसका 1/8 इसमें 8 का अवयव कण थे, उसको मल्टीप्लाई 1/8 से किया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 6 का इसको 1/2 से 6 का आप करेंगे तो इसका 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। टोटल FCC पे 4 अवयव कण होंगे, या परमाणु संख्या 4 है। BCC के अंदर देखिए आप, बॉडी सेंटर्ड के अंदर यहाँ पर जो अवयव कण है जो वो केवल एक तो कोनों पे थे, और इसके अतिरिक्त एक सेंटर में था, सेंटर को 1 मल्टीप्लाई 1 होता है, और इसका 8 इंटू 8 होता है, और उसी प्रकार इसमें टोटल अवयव कण हो गए 2। इसी प्रकार एंड सेंटर्ड अंत्य का हम ले सकते हैं 8 इंटू 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, और अंत्य के अंदर एक जो होता है फलक के आमने सामने होता है, तो 2 होते हैं टोटल अवयव कण, 2 इंटू 1/2, तो मल्टीप्लाई करने पर इसका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 इसमें 2 हो गए। इस प्रकार हम इस टेबल से कंपेरेटिव भी हम पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। और मुझे सुझाव भेजें किस प्रकार लगा ये वीडियो, और भी इसमें कोई भेजना है तो किसी प्रकार इसमें सुधार किया जाए, और भी इसको हम नए तरीके से पेश कर सकते हैं। और स्टे होम एट होम
कोरोना वायरस का जो चल रहा है उसका आप ध्यान रखें, घर पे ही रखें और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।